जैसे कार्य, ऊर्जा व शक्ति के अंतर्गत ये सब पढ़ा दिए परिभाषा। इसके अंतर्गत सवाल दिया, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों में 5:6 का अनुपात है, यदि उनके वेग परस्पर बराबर हो तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बताए थे आपको, कुछ नोट्स लिखवाए थे जो इंपॉर्टेंट में आता है कि यदि द्रव्यमान 2 गुना होता है, यदि द्रव्यमान 2 गुना होता है तो वेग भी 2 गुना हो तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुना होगी। उसी तरह से इसका द्रव्यमान दे रहा है, जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही गतिज ऊर्जा होगी। तो आपका द्रव्यमान दिया है यम, जिसको मास बोलते हैं, 5/6, तो इतना ही हमका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा 5/6। इसका मात्रक लगाना है तो जूल लगा दीजिए, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक, यही उत्तर है। देखिए अगली सवाल में दिया है कि 10 किग्रा का एक पिंड स्वतंत्र रूप से हवा में गिरते हुए 8 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार्य की गणना कीजिए। ठीक, कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य का इसमें सूत्र होता है, कार्य W बराबर mg/h, जहाँ पे m हमारा द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। जो ये हमारी दूरी तय कर रहा है यही हमारी ऊंचाई हो जा रही है, दूरी ऊंचाई हो जा रही है। ठीक, तो रख दीजिए इसमें 10 गुणते, यहाँ पे दिया है गुरुत्वीय त्वरण का मान यही रहता है हर समय। ठीक, तो 9.8 गुणते 8, ठीक, 8 मीटर जो हमारी ऊंचाई है। आप कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 98 गुणते 8, 8 8 64, हाथ में है 6, 8 9 72, 6 78, 784। मात्रक इसका जूल होता है, जूल लगा दीजिए, जूल, यही उत्तर हो जाएगा। कार्य हमारा इतना हुआ है। देखिए अगली सवाल में दिया है, एक गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 10 जूल है, 100 जूल है। ठीक, गतिज ऊर्जा 100 जूल है। कितनी दूरी चलने पर वस्तु रुक जाएगी यदि वस्तु पर 10 न्यूटन का बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। कितनी दूरी चलने पर रुक जाएगी, कितनी दूरी चलने पर रुक जाएगी, मतलब इसमें आपका विस्थापन पूछ रहा है। ठीक ना, आपका गतिज ऊर्जा दिया है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, यही हुआ ना। और आपका यफ दिया है, जो बल लग रहा है 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, और आपको दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट बोला है, आपका डिस्टेंस जो आपका दूरी है, विस्थापन जिसको बोले हैं। ठीक, ये हमारा पूछ रहा है विस्थापन, तो यही होता है ना mgh, दूरी चला है ये दिया इतना, तो आपका यही होता है W बराबर ए बल गुणते विस्थापन, D यही होता है ना सूत्र इसका। तो आपका W दिया है, इसको मान लीजिए आपका 100 है। ठीक, और 100 दिया है, ये आपका वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में दिया है 10 मीटर इंटू D है। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 10 मीटर विस्थापन हुआ है आपका, ये विस्थापन हो गया 10 मीटर, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगली सवाल में दिया है कि एक मशीन 1 मिनट में 6 × 10⁻³ जूल कार्य करती है, तो मशीन की सामर्थ्य बताइए। सामर्थ्य का सूत्र है तो कार्य बटा के सम, तो सामर्थ्य बराबर, सूत्र लिख लीजिए, सामर्थ्य बराबर कार्य बटा के समय, जिसको अंग्रेजी में W/T यही दिखाते हैं, और यही सामर्थ्य पूछ रहा है, इसको P से दिखाते हैं। ठीक, आपका देता है कि 1 मिनट, W दिया है आपका 6 × 10⁻³ जूल, जो कार्य का मात्रक होता है। ठीक, और समय दिया है 1 मिनट, 1 मिनट दिया, इसको सेकेंड में हल करेंगे, होता है ना सूत्र बराबर, सूत्र आपका है 1 मिनट बराबर, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है,
60 सेकेंड होता है। तो ये आप कर दीजिए इसको, 1 × 60 बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड कर दीजिए। आपका सूत्र होता है P = कार्य आपका दिया है 6.6 × 10⁻³ जूल, अब बटा के 60 से गुणा कर दीजिए। ये आपका ऐसे करना है तो करिए नहीं, इसको कर दीजिए सीधा, इतना बटा के 60 कट जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, 100 वाट हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 100 वाट। देखिए अगली सवाल में दिया है कि एक पिंड 10 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन हो जाता है, तो कार्य बराबर, यही सूत्र होता है, कार्य बराबर बल बोलते विस्थापन। एकदम सिंपल सवाल है। तो W हो गया आपका, F का मान 100 न्यूटन है, 100 × 5 कर दीजिए, 500 जूल हो जाएगा। ये कार्य जूल में होता है, यही उत्तर हो गया, 500 जूल। ठीक, देखिए सवाल यह है कि एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन हो जाता है, तो कार्य कितना हुआ। कार्य बराबर सूत्र होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, यही होता है, बल गुणित विस्थापन। ठीक, तो आप कर दीजिए, आपका 10 न्यूटन है, 10 गुणित अब विस्थापन कितना है 5 मीटर, आपका हो जाएगा 50 जूल, 50 जूल कार्य हुआ। ये W का मान है, यही आंसर है। अगली सवाल में दिया है कि एक मशीन की शक्ति 2 किलोवाट है, उसके द्वारा 10 मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की, तो आपका शक्ति मतलब पावर का मान दिया है, शक्ति 2 किलोवाट, ऐसे भी लिखते हैं। इसका मात्रक वाट भी होता है, किलोवाट भी, लेकिन जब बड़ा मात्रक लेना होता है तो हम बड़ा इकाई ले जाते हैं, जैसे 2 किलोवाट है, बड़ा मात्रक है, मशीन में ले रहे हैं। ठीक, और उसके द्वारा समय, जो समय लगा है 10 मिनट लगा है, 10 मिनट को सेकेंड में ले लेंगे, आपका 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में गुणा हो जाएगा, 60 × 10 बराबर 600 सेकेंड हो जाएगा। तो शक्ति का मात्रक यही होता है, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड हो जाएगा, 600 सेकेंड। तो शक्ति P = W/T होता है, यही हमारा सूत्र है। इसमें कार्य मांग रहा है, जहाँ पे P का मान दिया है 2 किलोवाट बराबर 2 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। इसको वाट में चेंज कर दीजिए, 1000, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 1000 बराबर 2000 वाट हो जाएगा। अब इसको वाट में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2000 वाट, और W का मान ज्ञात करना है, और T का मान 600 सेकेंड। इधर जाएगा 600, ठीक, गुणा हो जाएगा, तो 200, 2000 अब × 600, ये W का मान हो गया। आप ये आपका 2 × 6 12 कर दीजिए, और 3 और 2 5 कर दीजिए, 10⁵ जूल, ये हमारा W का मान आ गया, 10⁵ जूल, या 12,000 5 0 कर दिए, ये भी हमारा जूल हो जाएगा। इसको 60 काट में 12 × 10⁵ जूल कुछ भी लिख सकते हैं, उत्तर। देखिए अगली सवाल में दिया है कि एक पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, यदि यह पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा हो तो इसके द्रव्यमान की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र ये था, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सूत्र यही होता है 1/2 mv²। ठीक, देखिए हो गया गतिज ऊर्जा का यही सूत्र, जबकि गतिज ऊर्जा हमारा दिया है 200 जूल है, 200 जूल, और 1/2 यम आपका द्रव्यमान है। ठीक, ये हमारा द्रव्यमान है,
द्रव्यमान। अभी हमारा वेग है, ठीक, वेग का वर्ग हो रहा है और वेग हमका कितना चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। चाल या वेग एक ही होता है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग कर दीजिए, ठीक। चाहे इसको लिख सकते हैं 1/2 यम गुणते 5 गुणते 5, 5 गुणते 5 आई 200 हमारा रहेगा, ठीक। ये 2 को ऊपर कर दीजिए, पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 200 गुणते 2 बराबर यम। इसको 25 कर दें, 5 × 5 = 25, ठीक। अब 25 को इधर लिए तो हमारा हो जाएगा यम बराबर ये आपका 200 गुणते 2, अब बटा के जो 25 ला रहे हैं ये हो जाएगा 25 से 200 को 25 बाटे 200, इसको काट दीजिए, 8 दूना के 16 हमारा यम क्या है, द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान हमारा जब आ गया 16, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, यही सवाल है, 16 किग्रा, ठीक। जैसा लगेगा वैसा कमेंट में फिर बताइएगा।